नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। इस चेहरे को जरा गौर से देख लीजिए। ये कोई आम चेहरा नहीं है, ये हैं यूपी के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश। इनका एक शौक है लोगों को धमकी देना, क्योंकि इन्हें लगता है कानून इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस मामले पर करेंगे विस्तार से चर्चा, हर एक पहलू को खंगालेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। बीडीसी सदस्य प्रिंस को धमकाने का मामला, प्रमुख सचिव आज गृह राज्य निर्वाचन आयोग को देंगे रिपोर्ट। पर्यटन मंत्री ने प्रिंस को फोन पर दी थी धमकी और वोट देने के लिए धमकाया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीडीसी सदस्य प्रिंस को धमकाने के मामले में बड़ी खबर आ रही है। प्रमुख सचिव आज गृह राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट देंगे। आपको बता दें, पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश ने प्रिंस को फोन पर धमकी दी थी और वोट देने के लिए धमकाया था। यह पहले का मामला है और इस मामले पर अब प्रमुख सचिव गृह राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट देंगे। तो लगातार आज हम इंडिया वॉइस पर इस मसले को उठा रहे हैं कि आखिरकार यूपी की कानून व्यवस्था को यह क्या हो गया है। क्या यूपी में कानून आम लोगों के लिए बहुत खास है और खास लोगों के लिए बहुत आम? चर्चा आज दिन भर जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर पहले इंडिया वॉइस पर रामप्रकाश कुशवाहा का बयान आया था कि 3 बार मंत्री ओम प्रकाश ने धमकी दी। इंडिया वॉइस ने फोन पर जोड़ने की कोशिश की, पहले 2 बार फोन ही काट दिया और फिर फोन बंद कर दिया। इस वक्त फोन स्विच ऑफ आ रहा है। यूपी मंत्री ओम प्रकाश ने अपना फोन बंद कर दिया। जब फोन उठाते हैं, लोगों को धमकी देते हैं, तो फिर क्या क्या बोल जाते हैं। और अब जब इंडिया वॉइस अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा है और अपना पक्ष रखने का मौका दे रहा है ओम प्रकाश जी को, उन्होंने अपना फोन ही बंद कर दिया। हैरानी होती है, अपने आप में हैरानी होती है, यह क्या हो गया यूपी में। एक तरफ सरकार के दावे, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की हकीकत। एक ऐसी हकीकत जिसका एक और काला सच सबके सामने आया है। आज इंडिया वॉइस लगातार इस खबर पर जुड़ा रहेगा, लगातार सरकार पर हमारी नजर बनी रहेगी। किस तरह से पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश लोगों को धमकी देते हैं, अलग अलग प्रकरणों को लेकर मामले सामने आते हैं, बावजूद इसके उनका कोई बालू बाका नहीं कर सकता। ये वो खुद कह रहे हैं, प्रशासन मेरे हाथ में है, जब चाहे जिसको जेल भिजवा दे। तो यूपी का धमकी मंत्री रिटर्न, अपने आप में ये बड़ा सवाल। पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश ने बीडीसी को धमकाया, चुनाव नहीं लड़ने के लिए धमकी दी गई थी और इंडिया वॉइस पर खुद आपको बता दें, रामप्रकाश कुशवाहा ने कहा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार, जी हां 3 बार धमकी दी गई और अब तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हम आपको यह भी बता दें, रामप्रकाश कुशवाहा ने इंडिया वॉइस से बातचीत के दौरान यह भी कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा है, अपने घर से बाहर निकलने में डर लगता है। इसके बाद हमने बात की और साथ ही साथ उन बातों के बाद यह भी निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि किस तरह से इस वक्त वो डरे और सहमे हुए हैं। तो यूपी का यह है धमकी मंत्री पार्ट 2 रिटर्न। आपको बता दें, इंडिया वॉइस के पास वो ऑडियो क्लिप भी एक्सक्लूसिवली मौजूद है, जिसमें यूपी के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश धमकी दे रहे हैं और धमकी भरे लहजे में उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। सारी मर्यादाओं को वो भूल गए कि वो पर्यटन मंत्री है, उनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो कानून को अपनी जेब में रखते हैं, जिससे चाहे जैसे चाहे धमकी दे सकते हैं। आपको सुनवाते हैं ऑडियो टेप जो इंडिया वॉइस के पास है, एक्सक्लूसिव आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए किस तरह से यूपी के पर्यटन मंत्री बीडीसी सदस्य को धमकी दे रहे हैं। जी भैया प्रणाम। तुमसे हमारी बात कुछ हुई थी, याद है? नहीं याद है? जी वही रहे, नहीं समझ में आ रहा है कुछ प्यार की भाषा। देखो चंदौली में कदबली का बड़ा पैसा था जी, और पता कर लो, उठा लिए पर्चा। मतलब हमारा संबंध है, साथे घूमे हो, जो नहीं करना चाहिए वही करें हम। बताओ सही से है? हमारा कमिटमेंट होता, हमारा कमिटमेंट नहीं होता है? फिर तो हम सभी बहुत ना बहुत सभी व्यापार अच्छा लड़ लो। बताओ बार हम प्रशासन से नहीं दिखवाते और शंकर से डूब रहे तो सब ठीक हो जाए। लोग कोई बात करने का मतलब नहीं है क्या मेरे, है कि नहीं? बताओ। रामा शंकर जीता रहता तो हम
आपको बता दें पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश ने किस लहजे में धमकी दी, आपने साफ साफ सुना, एक एक शब्द सुना। और जब इंडिया वॉइस ने ओम प्रकाश जी को मौका दिया अपना पक्ष रखने का और उन्हें फोन किया, इंडिया वॉइस ने फोन पर उनसे जुड़ने की कोशिश की, तो पहले 2 बार तो उन्होंने फोन ही काट दिया, फोन उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। और उसके बाद जब तीसरी बार हमने कॉल किया तो फोन काट दिया। यह है पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी। खुद अपने आप को इतना बड़ा दबंग समझते हैं कि धमकी दे सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, कानून को हाथ में ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक जी जुड़ गए हैं। पाठक जी, यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर तो हम कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था में कितने सुराख हैं, जो कब भर पाएंगे हमें नहीं पता। लेकिन हैरानी होती है कि लगता है यूपी में जो आम लोगों के हैं उनके लिए कानून बेहद खास है, और जो खास है उनके लिए कानून बेहद आम है, अपनी जेब में लेके घूमते हैं जैसे वो। नहीं तो जिन पर रक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वो तोड़ते हुए नजर आएंगे और कार्रवाई नहीं होगी तो हम कैसे ये उम्मीद करें कि राज्य की कानून व्यवस्था ठीक होगी। जी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के नाते सामूहिक उत्तरदायित्व नाते राज्य के मंत्रियों की भी जिम्मेदारी है। और मंत्री अगर ये भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था ठीक होगी। और यही ओम प्रकाश जी कहते हैं धमकाते हुए, चर्बी चढ़ी है, लड़ पाओगे क्या? नहीं, मेरा ये कहना है कि राज्य में जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सजग और सचेत नहीं है। उनकी मौन सहमति है, उनका जो मौन है उसको सहमति मान करके ये काम हो रहा है। और राज्य में वो दावे करते हैं कि अपराध हम कम करेंगे, लेकिन उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करते। ओम प्रकाश जी का जो पहला ऑडियो वायरल हुआ था, उस पर यदि सरकार सख्ती करती, सरकार की मंशा ठीक होती, तो दूसरी बार ये घटना नहीं होती। लेकिन पाठक जी, हैरानी तो ये होती है कि पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश जी की 2 ऑडियो टेप सामने आ चुकी हैं और दोनों बार किस कदर वो धमका रहे हैं। शब्द अपने आप में ऐसे हैं जिन्हें सुना नहीं जा सकता, और ऐसे मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पहली बार यदि सरकार एक्टिव होती, कार्रवाई करती, मुख्यमंत्री पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, दोनों स्थितियों में उनको देनी चाहिए। और यदि नहीं करते हैं तो हम क्यों न ये माने जो उनकी सहमति थी, उनके निर्देशन में। पाठक जी बने रहे हमारे साथ इस वक्त एसपी विधायक बुक्कल नवाब साहब जुड़ गए हैं। बुक्कल नवाब साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। नवाब साहब, पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश जी धमकी देते हैं बीडीसी सदस्य को, चर्बी चढ़ी है क्या, लड़ लोगे क्या? देखिए, ऐसा है कि ये धमकी देना और उनको मतलब उठा लेना दोनों अलग अलग बात मतलब है। धमकी देना सही है, आप मान रहे हैं? धमकी दी है तो क्या धमकी हो जाएगी? मतलब सही है आपके हिसाब से धमकी देना सही है? हम लोग जो 60 सीटें जीत चुके हैं और ये लोग जो है ना बीजेपी और नवाब साहब क्या इस तरह के शब्दों से धमकी देना ठीक है क्या? चर्बी चढ़ी है, लड़ लोगे क्या? ये तो एक आदत सी बन गई है, ये तो एक चैनल सा बन गया है कि ये मतलब इस तरीके से इल्जाम लगाएंगे। इल्जाम बुक्कल नवाब साहब, इंडिया वॉइस को इल्जाम नहीं लगा रहा। सुनिए जरा ऑडियो क्लिप, और ध्यान से एक एक शब्द सुनिएगा। मेरी गुजारिश है आपसे, आप जनप्रतिनिधि हैं, जरा सुनिए वो ऑडियो क्लिप। मैं अपनी टीम से कहूंगा प्लेट। प्रकाश जी भी प्रणाम। तुमसे हमारी बात कुछ हुई थी, याद है? नहीं याद है जी? वही रहे, नहीं समझ में आ रहा है कुछ प्यार की भाषा। देखो चंदौली में कदबली बड़ा पैसा था जी, और पता कर लो, उठा लिए पर्चा। मतलब हमारा संबंध है, साथे घूमे हो, जो नहीं करना चाहिए वही करें हम। बताओ सही से हमारा कमिटमेंट होता, हमारा कमिटमेंट नहीं होता है। फिर तो हम शब्द बहुत ना बहुत सभी व्यापार अच्छा लड़ लगा बताओ। हम प्रशासन से नहीं देखते, और असंकर से दूर तो सब ठीक हो जाएगी। लोग कोई बात करने का मतलब नहीं है क्या मेरे? जी बुक्कल नवाब साहब, सुना आपने पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश जी के लफ्जों को, अब क्या कहेंगे आप? फोन कट गया। ये होना ही था। जो सवाल सामने आता है सीधा तौर पर जवाब नहीं होता। हम लगातार इंडिया वॉइस पर यह सवाल आज दिन भर दागते रहेंगे। विजय बहादुर पाठक जी बने हुए हमारे साथ। पाठक जी, जब मैंने सीधे सवाल पूछा कि ऐसे शब्दों का चयन करना ठीक है, उन्होंने कितना गोलमोल जवाब दिया, सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कह पाए। नहीं तो बुक्कल नवाब कैसे कहेंगे, आप बताइए। राज्य के कद्दावर मंत्री हैं, वो पार्टी के पदाधिकारी भी हैं।
पहला वीडियो आता है, दूसरा ऑडियो आता है। लगातार अगर ये घटना हो रही है और ये सारी घटनाएं यदि मुख्यमंत्री ऑडियो टेप सुनते ही उन्होंने फोन काट दिया के संरक्षण में हो रही है, तो कैसे कोई उनकी पार्टी का नेता इस बात को उसके आगे बात कर पाएगा? जी क्या कर रहे हैं? राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं अखिलेश यादव, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अगर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं और वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आप दोषी नहीं न होंगे? दोषी तो अखिलेश यादव होंगे जी। और यही स्थिति है। चलिए, बुक्कल नवाब साहब जुड़ गए हमारे साथ। बुक्कल नवाब साहब, आपने ऑडियो टेप सुना ना, अब क्या कहेंगे आप? सही था वो? नहीं, हमने वीडियो अभी तो सुना नहीं, और सुना हुआ तो है वीडियो, लेकिन यही कि देखिए आवाज जो है आगे किसी की भी बनाई जा सकती है। अच्छा, किसी की बनाई जा सकती है। दो ऑडियो टेप आ गए, आप इंडिया वॉइस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने आवाज बना दी। अरे इंडिया वॉइस पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम भाजपा और कांग्रेस पर लगा रहे हैं। बस चैनल पर कहे के लिए इल्जाम लगाएंगे? नहीं तो क्या ये जो टेप है वो बीजेपी और कांग्रेस ने सामने रखी है? हाँ, उन लोग ये तो पूरी सारी चली रही है, वही फायदा तो उन्हीं को। मतलब आप इंडिया वॉइस पर ये कह रहे हैं कि पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश का ऑडियो नहीं है, आप ये दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं आप? हाँ, उसकी जांच के लिए डीएम ने जो है निर्देश दिए हैं कि मतलब उसकी जांच की जाए। बहुत खूब बुक्कल नवाब साहब, बहुत खूब। आप जनप्रतिनिधि है, बहुत खूब, बहुत सही बात बोली आपने। ये ऑडियो टेप जो जारी हुआ है, ये विपक्षों की चाल है, ये विपक्षों की साजिश है। और जो पीड़ित जिन्होंने आज इंडिया वॉइस से बातचीत करते हुए ये कहा मेरी जान को खतरा है, बाकायदा पुलिस, हमने एसपी सिटी को फोन लगवाया था, उन्होंने खुद कहा मैं 2 कांस्टेबल अभी भेज रहा हूं। अरे जो भी आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और मतलब कोई चीज की होती जांच होती है क्या उसको उठाकर फांसी चला दिया जाए? क्या मतलब है? तो कार्रवाई नहीं करेंगे आप? कार्रवाई तो हो ही रही है। हमारे डीएम ने कह दिया, जांच कह दिया वहां, उसके लिए भी कह दिया कि हाँ उनको जो है मतलब उनको सुरक्षा दी जाएगी। ये सब कार्रवाई नहीं तो फिर क्या है? ये तो कार्रवाई तो है। और लोग डर रहे हैं और आपके मंत्री डरा रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, मंत्री डरा रहे हैं, ये आप मतलब कार्रवाई से पहले ही अगर क्लियर कर रही है तो हमारे नहीं समझ में आता है। मामला दर्ज होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए? हम कह रहे हैं जी नवाब साहब, मामला दर्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये ना बताइए तो आपकी जानकारी होगी ना सरकार। नहीं नवाब साहब, ये कोई पहला मामला नहीं है, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी निर्वाचन आयोग में और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से शिकायत की जा चुकी है। जो पहला ऑडियो आया था, क्या आप वो भी सुनना चाहेंगे? नहीं, हम सुनना, हमें बड़े नंबर उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नंबर 2 हम ऑडियो सुनने नहीं जाएंगे, बल्कि हम ये नवाब साहब चलिए, मैं बहुत कानूनी भाषा और जो बिल्कुल सही है मैं सटीक बात करता हूं। जो पहला ऑडियो था उसकी जांच रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हुई। बिना जांच के आप किसी को पकड़ फांसी चला देंगे? जांच कब होगी? जांच कब होगी? 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में जांच कब होगी? 5 साल 10 साल 3 बार धमकी मिल चुकी है। कमीशन ने अगर कुछ कहा है तो उसका 5 साल और 10 साल नहीं होता, तत्काल होता है और जल्द से जल्द हो जाएगी। तो नवाब साहब, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये कोई पहला ऑडियो नहीं है। इससे पहले भी धमकी देने का मामला सामने आया था और उसमें बाकायदा आज तो निर्वाचन आयोग में रिपोर्ट भी सौंपी जानी है। वो बिल्कुल सही है। अब 7 तारीख को हमारे चुनाव है और 7 तारीख तक ये मामला जो है बिल्कुल तय हो जाएगा, ये हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। पाठक जी की प्रतिक्रिया? ये 7 तारीख को चुनाव, 7 तारीख के बाद हो जाएगा, बिल्कुल 100% जो है सामने आ जाएगा, दूध पानी का पानी आ जाएगा। नवाब साहब, जरा पाठक जी को सुन लेते हैं। पाठक जी कुछ कह रहे हैं। पाठक जी, अरे भाई, ये बात सच है। बुक्कल नवाब साहब से आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर ये कैसे देंगे? अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और वो उनकी जानकारी में ये सब कुछ हो रहा है, उनकी पार्टी का कार्यकर्ता उनसे इधर कौन सी बात कह देंगे कि इस बात को कर देंगे? और दूसरी बात, बुक्कल भाई ने संकेत दे ही दिया कि चुनाव 7 को जब हो जाएंगे तो जिस काम के मिशन में लोगों को लगाया कि वो काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद जांच रिपोर्ट आती रहेगी। तोताराम की जांच रिपोर्ट आई नहीं, क्या हुआ? तोताराम ये किस तरह की बात कर रहे हैं? तोताराम को हमारे मुख्यमंत्री ने खुद जेल भेजा है कि गलत बात कर रहे हैं। जितने भी पाठक जी बैठे हुए बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। तोताराम कर रहे हैं। 7 तारीख को हमारा चुनाव हो जाएगा, 8 तारीख को आ जाएगी तो ये वो टाइम पूछेंगे, इस टाइम के अंदर कितने टाइम में हमने टाइम बताया है कि 8 तारीख तक के जो है वो आ जाएगी रिपोर्ट। चलिए ठीक है। चलिए बुक्कल नवाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और विजय बहादुर पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चेहरा अपने आप में कानून व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हम पर्यटन मंत्री हैं, कानून हमारी जेब में है, हम जब चाहें जिसको धमकी दे सकते हैं, कानून हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तमाम तरह से कार्रवाई की बात कही जा रही है। पुलिसकर्मी कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, शिकायत आएगी। नेता कह रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बुक्कल नवाब साहब कह रहे हैं विपक्षों की साजिश है, यानी जो ऑडियो टेप है उसको झूठ करार दे रहे हैं। पुलिसकर्मी कह रहे हैं हमने सुना, जल्दी से हम 2 कांस्टेबल सुरक्षा में लगा रहे हैं। सब घालमेल नजर आ रहा है। हम कानून व्यवस्था की बात कर लें, पुलिस रूल बुक की बात कर लें या संविधान की बात कर लें,
क्या वाकई में सही दिशा में हमारा देश कानून बढ़ रहा है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं? वक्त है ब्रेक का। उत्तराखंड वॉइस।